राम राम भाई सारिया ने। तो हरियाणा सिटी वाले सारे नर और मादाओं का एक बार फिर स्वागत है तारे अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सिटी में। तो बता हमने भी रहे हैं अपन जो यह सीरीज छेड़ रखी है हरियाणा सिटी ने समर्पित करते हुए हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो इसी सीरीज में आज अपन लेके आए हैं 2016 में जो महिलाओं का या जो लुगाइयाँ का हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन चेक कर ले आए हैं। और इसका गला गला 2016 में हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर का जो पेपर हुआ था उसके भी कुछ क्वेश्चन आप आना ठहरा ले रखे हैं। और उनका आज आप के करांगे पूरी चिरा फाड़ी करांगे या उनका एक्सप्लेनेशन का गला के करांगे उनकी समझने की कोशिश करांगे। ठीक है, तो भाई घना टाइम न लाते हुए आप कार्रवाई ने शुरू करा हाँ और आप कर दो काम शुरू। फिर जय बाबा की। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध होया था। आपने सारे ने बेरा है भाई हरियाणा किसा स्थान रहा है। हरियाणा एक युद्धा का स्थान रहा है। आपने बेरा है जितनी भी लड़ाई दंगा की बात हुआ है वह सारी की सारी कड़ा हुई है हरियाणा में हुई है। चाहे आप महाभारत का युद्ध की बात करा, चाहे फिर पानीपत के युद्ध की बात करा, चाहे आप तरावड़ी या तराइनी के युद्ध की बात करा, तो जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं या जो कि है जो निर्णायक युद्ध हुए हैं भाई कौन इस देश का शासक बना का वे सारे के सारे कड़े हुए हैं अपना लगभग हरियाणा में हुए हैं। तो उसे मैं पूछ रखा कि जो 1526 में है हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन 2 है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन 3 है तावड़ू या ऑप्शन 4 है जींद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत। यानी कि भाई जो 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, इस पहले युद्ध में क्या हुआ था अगर आप डेट की बात करा तो यू 21 अप्रैल 1526 को यू युद्ध हुआ था। एक तरफ इसमें बाबर था। अगर आप बाबर की बात करें तो बाबर कड़ा था, बाबर फरगना का शासक था और ये फरगना का शासक ने आक्रमण कराया था। उस टाइम पर अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन था और लोदी वंश में इब्राहिम लोदी के था यो शासक था। तो इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में फिर 21 अप्रैल 1526 ने पानीपत का में युद्ध होया जिसने आप पानीपत का पहला युद्ध भी बोला हाँ। और अंततः क्या होया इस पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होगी और बाबर जीत गया। तो जैसे ही बाबर जीता तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो दिल्ली का शासक कौन बन गया वो बाबर बन गया या कौन बन गए मुगल बन गए। तो एडत मुगलों की नींव धरी गई थी या मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी जो किसने रखी थी, जो बाबर ने रखी थी और जिसका निर्णय कड़ा हुआ था पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है, तो आगे बढ़ा भाई। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो इसके जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, दूसरा ऑप्शन है 5 जनवरी 1967 को, तीसरा ऑप्शन है 1 नवंबर 1958 को और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1966 को। तो आपने सारे ने भी रहे हैं कि जो 1857 की क्रांति का तुरंत बाद ये कर दिया था हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया गया था। तो उसे टाइम तक लगातार के था हरियाणा पंजाब के अंदर मिला हुआ था। तो बहुत बार डिमांड होती रही कि हरियाणा को पंजाब तक न्यारा करो और उस साइड तक पंजाब की भी डिमांड हो रही थी कि पंजाब को हरियाणा से अलग करो। तो इन्हीं सब खींचातान को देखते हुए क्या किया गया था, इन्हीं सब खींचातान को देखते हुए हरियाणा और पंजाब का विभाजन कराया गया था। ये विभाजन किसकी सिफारिश पर कराया गया था, हुकम सिंह समिति का, सरदार हुकम सिंह की समिति की सिफारिश पर। अगर आप बात करें सरदार हुकम सिंह की तो ये क्या थे, ये लोकसभा के स्पीकर थे। इनकी समिति ने सिफारिश दी और इनकी समिति की सिफारिश के बाद क्या कराया गया था, मार्च 1966 के अंदर जेसी शाह आयोग बनाया गया था। जो अपने जेसी शाह साहब थे ये सर्वोच्च न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो ये जेसी शाह आयोग था, इस आयोग ने क्या कराया था, सीमा का पुनर्गठन कराया था। भाई कितना एरिया पंजाब को दिया जाएगा और कितना हरियाणा को दिया जाएगा। इन्होंने क्या कराया था, मार्च में ये बनी थी, मार्च के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सितंबर में सबमिशन कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या कराया था 18 सितंबर को
18 सितंबर 1966 को जो अपनी संसद है, देश की संसद ने जो यूके था, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम था, वो पारित कर दिया। और उसके पारित करने के बाद देश में 17वां राज्य के तौर पे 17वें राज्य के तौर पे 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हरियाणा का जन्म हुआ था। अगर आप संशोधन की बात करें तो 18वां संशोधन था संविधान का, और अगर हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य 17वां राज्य था, जो 1 नवंबर 1966 को क्या था, अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ा भाई। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन 1 है जींद, ऑप्शन 2 है महेंद्रगढ़, ऑप्शन 3 है रोहतक, ऑप्शन 4 है कैथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रोहतक। यानी कि जो तिलियार नामक पर्यटन स्थल है यू कड़ा है, यू रोहतक में है। तो क्या है भाई तिलियार, या जो बेसिकली तिलियार पर्यटन स्थल है यू कहाँ है, यू रोहतक है। अगर आप बात करा रोहतक में कड़ा है जी, जो रोहतक में एक मठ है, स्थल बोर का मठ। ठीक है, तो बोर मठ के पास के है यू अपना पर्यटन स्थल है। अगर आप इस पर्यटन स्थल की बात करें तो लगभग 123 एकड़ में यू फैले हुआ मठ है। ठीक है, उनकी 123 एकड़ में यू पूरा का फैल रहा है, पूरा लंबा चौड़ा मठ से यू, मतलब सॉरी मठ नहीं, पूरा लंबा चौड़ा के यू पर्यटन स्थल है। अगर आप एड़ा आकर्षण की बात करें भाई, एड़ा देखने का के सौदा सट्टा है, के देखने की चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण की चीज़ क्या है, झील है भाई एक, या तिलियार झील है, या तिलियारे झील के है यार देखने की चीज़ है। ठीक है, इसका आसपास के है बोर मठ है, और यू 123 एकड़ में फैलिया हुआ है। ठीक है बात, तो आगे बढ़ा भाई। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए। यानी भाई जब हरियाणा बने 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पर हरियाणा का राज्यपाल कौन बनाया गया था। ऑप्शन 1 है श्री सत्यपाल, ऑप्शन 2 है श्री धर्मवीर, ऑप्शन 3 है श्री देवीलाल, या ऑप्शन 4 है श्री बंसीलाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री धर्मवीर। तो श्री धर्मवीर जियों को क्या बनाया गया था, हरियाणा का पहला राज्यपाल बनाया था भाई। कब बनाया था, यू 1/11/1966, यानी कि 1 नवंबर 1966 को बनाया था। और कब तक यू हरियाणा का राज्यपाल रहा, यू भाई 14/9/1967 तक हरियाणा का राज्यपाल रहा था। ठीक है, तो यू हरियाणा का पहला राज्यपाल था। अगर आप बात करें इसके बाद जो हमारे सेकंड राज्यपाल बने थे, जो BN चक्रवर्ती थे, और ये BN चक्रवर्ती साहब भी क्या थे, हरियाणा के सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल रहने वाले आदमी थे। अगर क्रमांक बात करें तो ये सेकंड राज्यपाल थे, और ये भाई जब तक राज्यपाल रहे जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी। ठीक बात है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो आगे बढ़ा। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिका पर्वत श्रेणियां स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन 2 है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन 3 है दक्षिण पश्चिमी, या ऑप्शन 4 है दक्षिण पूर्वी। तो भाई जो शिवालिका पर्वत रेंज है हरियाणा के अंदर कितनी पर्वत रेंज आओगी, 2 पर्वत रेंज आओ, एक शिवालिका पर्वत रेंज है, दूसरी अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो इन्होंने शिवालिका रेंज पूछ रही कि भाई शिवालिका रेंज कड़ा पाई जावा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्वी। ठीक है, यानी कि मान लो भाई यू नक्शा अपना। ठीक है, इस नक्शा में ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। यानी कि जो इस साइड क्या है अपनी, इस साइड अपनी नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में क्या है अपनी शिवालिका रेंज पाई जावा है। अगर आप शिवालिका रेंज की बात करा तो यार हरियाणा के 3 जिले ने कवर करा है। कौन से, एक पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है, यह 3 जिले ने कवर करा है। अगर आप बात करा तो इसको आप 2 तरीकों में क्या है, अलग अलग तरीकों में इसको बांटा भी जा सका कि एक जो ऊंची अपनी शिवालिका है, एक अपनी कम मतलब घनी ऊंचाई की है उच्च शिवालिका श्रेणियाँ है, क्या है निम्न शिवालिका श्रेणियाँ थोड़ी ऊंचाई की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, और ये जो शिवालिका श्रेणियाँ हैं, इन्हीं शिवालिका श्रेणियाँ में की है पंचकूला तक लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर की है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसको के नाम दिया जावा है, जिसको कराए चोटी बोलिया जावा या क्रो चोटी बोलिया जावा है। ठीक है, तो आगे बढ़ा भाई। अगला अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, यानी कि हरियाणा का जो बंटवारा कराया गया कितने प्रशासनिक मंडलों में हरियाणा को बांटा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1
4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6 या ऑप्शन नंबर 4 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 6। यानी कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं या कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो कौन से मंडल हैं? सबसे पहला मंडल है करनाल मंडल है एक, उसके बाद कौन सा मंडल है? फरीदाबाद है, और कौन सा मंडल है? अंबाला मंडल है, अंबाला के बाद रोहतक मंडल है, रोहतक के बाद हिसार मंडल है, और हिसार के बाद गुरुग्राम मंडल। ठीक है, तो ये 6 हरियाणा के अंदर मंडल है जिनके अंदर हरियाणा को बांटा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी गई है। यानी कि भाई और तो न्यायालय थे पहला सारे के सारे फैसले करने वाले, ई बापन के बनाए गए हैं 2 विशेष पर्यावरणीय न्यायालय बनाए गए जिनका काम क्या है कि स्पेशल पर्यावरण के ऊपर काम करना। भाई जितने पर्यावरण से रिलेटेड जो भी किया हुआ है, जो भी मतलब शिकायतें आओ उनकी दे दनादन उनका क्या करना है, उनका फैसला करना है या उनका क्या करना है, गद्दन सी निपटारा करना है। ताकि क्या हूँ चीज़ों का आप पर्यावरण के प्रति थोड़े संवेदनशील हों, और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं या जो पर्यावरणीय की है कि जो पर्यावरण की जो आप मतलब जो भी खराबी करने लग रहे हैं उनको ऊपर के करे जाओ आप कंट्रोल कर सकें, पर्यावरणीय मुद्दों को जल्दी से आप समाधान कर सका। तो ऑप्शन 1 है फरीदाबाद व हिसार, ऑप्शन 2 है रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, ऑप्शन 3 है सिरसा व जींद, ऑप्शन 4 है भिवानी व यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 फरीदाबाद व हिसार। तो अपने फरीदाबाद और हिसार में क्या है 2 विशेष न्यायालय बनाए गए, वे पर्यावरणीय न्यायालय जिनका काम क्या करना है कि सिर्फ जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें आऊँगी जो भी मुद्दे आऊँगे उनका क्या करना है, गद्दन सी निपटारा कर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ा भाई। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। वैसे तो हरियाणा में अगर आप खनिज पदार्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपना महेंद्रगढ़ में पाया जावा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप बात करें तो अलग अलग जगह पे पाया ही जावा है। तो पहला ऑप्शन है चूना, ऑप्शन 2 है तांबा, ऑप्शन 3 है मैग्नीज या ऑप्शन 4 है अभ्रक। तो रोहतक में बेसिकली कौन सा खनिज पाया जावा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना। यो लाने वाला चूना नहीं है भाई, कदे को जीएनू नहीं को कि फलाना ने फलानी का चूना ला दिया है, फलानी ने फलाना का चूना ला दिया, ये वो चूना नहीं है। ये कौन सा है? ये चूना पत्थर है। ठीक है, यानी कि रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। अगर और इसके साथ बात करें तो इसके साथ डोलोमाइट भी पाया जावा है, और डोलोमाइट के साथ साथ में चूना कंकड़ भी पाया जावा है। ठीक है, और अगर आप बात करें तो इसके अलावा क्या है जो अपना सबसे ज़्यादा खनिज है जो अपनी अरावली की पर्वत श्रृंखला, बेसिकली अरावली की पर्वत श्रृंखला में क्या पाया जावा है अपना, यानी कि जो महेंद्रगढ़ के जो आसपास का एरिया वहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने खनिज पाए जावा हैं। तो आगे बढ़ा। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित है। यानी कि भाई हरियाणा की जुत्सी खिलाड़ी है या खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 है जिम्नास्टिक, ऑप्शन 2 है दौड़, ऑप्शन 3 है बैडमिंटन या ऑप्शन 4 है टेनिस। तो इनमें तक कौन सा खेल अपनी जो खिलाड़ी जुत्सी है या कौन सा खेल खेला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दौड़। यानी कि जो हरियाणा की जुत्सी खिलाड़ी हो क्या है वो दौड़ से संबंधित या दौड़ से संबंध रखने वाली है। अगर आप बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन तो अपनी साइना नेहवाल है जो बैडमिंटन से संबंध रखने वाली है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपना जिम्नास्टिक का बात करें तो जिम्नास्टिक का अपने कई खिलाड़ी हैं, जैसे अपने राव सुल्तान सिंह हैं, अपनी सुनीता शर्मा है, निर्मल गुलिया है और संध्या है। इस टाइप के जो खिलाड़ी वो अपने किससे वो जिम्नास्टिक से संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं। तो आगे बढ़ा। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था। यानी कि पंडित नेकीराम शर्मा जो हुए हैं बहुत प्रसिद्ध अपने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं हरियाणा के, तो इनने एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, उस पत्र का क्या नाम था? तो ऑप्शन 1 है संवाहक, ऑप्शन 2 है संदेश, ऑप्शन 3 है निवारण या ऑप्शन 4 है वाणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संदेश। यानी कि अपने जो ये नेकीराम शर्मा जी थे, इन्होंने संदेश नामक समाचार पत्र भिवानी तक निकाला था। अगर आप नेकीराम शर्मा जी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1887 के अंदर होया था। कहाँ होया था? रोहतक के अंदर इनका जन्म होया था। रोहतक में इनका गांव था केलांग गांव। रोहतक के केलांग गांव के अंदर इनका 1887 के अंदर जन्म होया था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? भिवानी तक संदेश नामक साप्ताहिक हिंदी का पत्र निकाला था। अगर आप बात करा तो इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाओ भाई, हरियाणा केसरी, ये इनकी उपाधि है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हरियाणा केसरी किनको कहा जाता है, तो हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को ही बोला जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? यानी भाई भूतेश्वर मंदिर हरियाणा का किस जिला में पाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है फरीदाबाद जिला में, ऑप्शन 2 है जींद जिला में, ऑप्शन 3 है रोहतक जिला में, या ऑप्शन डी है झज्जर जिला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 जींद जिला में। भाई जो अपना जींद जिला है उड़ा अपना भूतेश्वर मंदिर पाया जा हुआ है। जींद जिला में कड़ा पाया जा हुआ है? सारे ने रानी तालाब तो सुना हुआ जींद जिला में है। जो रानी तालाब है जींद जिला का, इस रानी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच जो मंदिर है भाई, वो मंदिर कौन सा? वो भूतेश्वर मंदिर है। और ये भूतेश्वर मंदिर है भी किस लिए फेमस? क्योंकि भाई ये रानी तालाब के बीच में है, तो जिस वजह से कि है पूरा मनोहारी दृश्य दिखाओ नहीं, तो मतलब नू चीज़ें तो बेटर हो ही जाओ है चीज़ें, जब उसका चुगरदा नू पानी नू लबालब भरिया हो बढ़िया तरीका था, और उसके बीच में उसकी लोकेशन ऐसी बना देगी जो क्या है काफ़ी मनोहारी दृश्य पैदा करा है अपने खातर। अगर आप इसका निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण था वो 1778 से 1780 के आसपास हो एवड़ा है। और किसने करवाया था? यानी कि जो जींद रियासत थी, जींद रियासत के रघुवीर सिंह राजा जो थे, रघुवीर सिंह की रानी ने करवाया था भाई। रघुवीर सिंह की रानी ने इसका करवाया था, इसलिए इसको अपन रानी का तालाब भी बोला है। ठीक है, और इसके अंदर ही भूतेश्वर मंदिर है। तो आगे बढ़ा। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन 2 है रोहतक में, ऑप्शन 3 है पानीपत में, ऑप्शन 4 है फरीदाबाद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो श्री कृष्णा संग्रहालय अपना कुरुक्षेत्र में। अगर आप बात करा, यो बनया था 1987 के अंदर बनया था। ठीक है, तो भाई वैसे भी अगर आपको याद रखना तो आप रक्स को श्री कृष्ण से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो कहाँ पर मिलेगी? कुरुक्षेत्र में मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। एडा इतना तगड़ा युद्ध होया था जो कौरवों और पांडवों के बीच होया था, और उसी के दौरान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का संदेश भी दिया था। तो वो सारी चीज़ें क्या है? धर्मनगरी आप कुरुक्षेत्र को बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण का संग्रहालय वो भी कहाँ बनाया गया है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही बनाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ा भाई। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अपन ने सुमेलित करना है। अपने को कुछ मतलब एक टेबल दे रखी, इस टेबल को अपन ने मिलाना है। तो क्या दे रखा? कनुआ का मेला, बी दे रखा है भगत पूर्णमल का मेला, सी दे रखा है सच्चा सौदा का मेला, और डी दे रखा है छड़ी का मेला। ये अपन ने मिलाना है कि कौन सा मेला रियल में कड़ा लग गया है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप इसकी दूसरी तरफ बात करें तो 1 नंबर पर फरीदाबाद, 2 नंबर पर गुरुग्राम, 3 पर जींद, 4 पर करनाल। ठीक है, तो इनमें तो आप सबसे पहले कोई भी एक मान कर चल लो। जैसे आप सच्चा सौदा मेला मान आप देखा तो सच्चा सौदा का जो मेला वो कहाँ लगा है? वो अपना जींद के अंदर लगा है। तो सी का तीसरा यानी कि यह अपना चौथा उसका, यह अपना पहला उसका है। उसके बाद अगर आप बात करें छड़ी का मेला, तो जो छड़ी का मेला है वो अपना करनाल में लग गया, यानी कि डी का चौथा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि जो अपना कनुआ का मेला है वो फरीदाबाद में लग गया है, जो भगत पूर्णमल का मेला वो अपने गुरुग्राम में लग गया है, और जो सच्चा सौदा का मेला है वो जींद में लग गया है, और जो छड़ी का मेला है वो करनाल में लग गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन 2 है अशोक, ऑप्शन 3 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और ऑप्शन 4 है कनिष्क।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हर्षवर्धन। यानी कि जो अपना थानेश्वर शहर है वो किसके लिए जुड़ा हुआ है या किस राजा की राजधानी था? वो महाराज हर्षवर्धन की राजधानी था। अगर आप हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन क्या था? हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। वर्धन वंश का बोल सकते हैं या इसको पुष्यभूति वंश का भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस वंश के दो नाम है भाई। इसको पुष्यभूति भी बोलते हैं क्योंकि पुष्यभूति ने क्या किया था? इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद प्रभाकर वर्धन आए, राज्यवर्धन आए, हर्षवर्धन आए, तो ये सारे क्या थे? पुष्यभूति वंश के या वर्धन वंश के शासक थे। अगर आप इनका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 606 के अंदर क्या बने थे? यहाँ के शासक बने थे। और अगर आप बात करें तो इनकी एक राजधानी हर्षवर्धन की जो राजधानी थानेश्वर थी और दूसरी राजधानी इनकी कन्नौज थी। ठीक है। अगर आप इनके दरबारी कवि की बात करें तो इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने अरसचरित लिखा भाई। बाणभट्ट अरसचरित लिखा, और इस अरसचरित में बताया गया है पूरी इसके बारे में पूरी की पूरी बातचीत, पूरा का पूरा वर्णन कराया गया कि किस प्रकार था जो हर्षवर्धन का जो साहचर्य रहा थानेश्वर के साथ या जो जुड़ाव रहा, जो लगाव रहा में, सारी की सारी बातें इसमें पूरी नू बाणभट्ट साहब ने खोल कर बताया रखी, बढ़िया तरीका था। तो आगे बढ़ा। अपना अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? भाई कुछ जिले के ऑप्शन दे रखे जिनमें तो अपने लुगाइयाँ की या महिलाओं की संख्या किस जिला में सबसे गणी है? तो ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन 2 है करनाल, ऑप्शन 3 है भिवानी या ऑप्शन 4 है फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। करनाल क्यों हो जाएगा? अगर वैसे देखें तो हरियाणा का अगर आप लिंगानुपात की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? सबसे ज़्यादा मेवात का है, लेकिन मेवात ऑप्शन में है नहीं। तो मेवात ऑप्शन में न होने के बावजूद जो उसके बाद आता अपना फतेहाबाद। अगर आप मेवात की बात करें तो मेवात का लिंगानुपात 906 है और फतेहाबाद का लिंगानुपात 903 है। तो ये दो में से कोई भी नहीं है। उसके बाद बात आती करनाल की। करनाल तीसरे नंबर पे आता है। करनाल के अंदर जो लिंगानुपात है वो 886 है। अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी के अंदर 884 है। अगर आप फरीदाबाद की बात करें तो 871 लिंगानुपात है, और अगर गुरुग्राम की बात करें तो 853 हमारा लिंगानुपात है। तो मेवात और फतेहाबाद ऑप्शन में है नहीं। तो जो ऑप्शन में है उनमें सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? करनाल के अंदर अपना 2011 का लिंगानुपात है, यानी कि 886, यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर 886 महिलाएं हैं। तो देखो भाई यू रेशो है तो फिर नू को भाई रिश्ते क्या तो नहीं होंगे या रांडे क्या तो रहे छोरे, तो वह छोरी तो सारी की सारी मैरगड़ी, लिंगानुपात तो खत्म जमा नाश कर दिया। तो कि 886 है। हमारे लिए बड़े शर्म की बात थी या कि 2011 में क्या थी? 2011 में अपना लिंगानुपात पूरा देश के अंदर हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात था। जिसी को देखते हुए भाई हरियाणा के अंदर एक या पूरे देश के अंदर एक योजना चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, जिसके बाद कुछ सुधार हुआ है भाई, बेटियां ने बचाओ और बेटियां ने पढ़ाओ। तो आगे बढ़ा भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो अपना क्वेश्चन है वो है कि क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन 1 है भिवानी, ऑप्शन 2 है रेवाड़ी, ऑप्शन 3 है जींद या ऑप्शन 4 है झज्जर। तो इनमें से कौन सा जिला जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। हालांकि अगर आप बात करें तो हरियाणा का इब वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो रहा है? सबसे बड़ा जिला सिरसा हो रहा है, क्योंकि भाई एक टाइम पर भिवानी सबसे बड़ा था तो फिर भिवानी में तक ये कर दिया गया। अगर आप सिरसा का क्षेत्रफल की बात करें तो यू है 4277, और अगर आप भिवानी का क्षेत्रफल की बात करें तो एक समय भिवानी का क्षेत्रफल जो था वो था 4778। लेकिन फिर क्या हुआ, इसके अंदर से आपने चरखी दादरी को अलग कर दिया। तो चरखी दादरी को अलग करने के बाद क्या बन गया? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा हो गया। लेकिन सिरसा ऑप्शन में है नहीं, तो इस वजह से सबसे बड़ा जिला कौन सा अपना? भिवानी है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आप सबसे छोटा जिला की बात करें तो अपना सबसे छोटा जिला पंचकुला है भाई। पंचकुला अपना सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है। यानी कि अपने विकास यादव क्या है? खिलाड़ी हरियाणा के। तो ये किस खेल से संबंध रखे हैं? ऑप्शन 1 है कुश्ती तय, ऑप्शन 2 है शॉट पुट तय, ऑप्शन 3 है बॉक्सिंग तय, ऑप्शन 4 है वॉल पोल्ट तय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बॉक्सिंग से। तो जो अपने विकास यादव हैं ये क्या है, ये मुक्केबाज हैं भाई, ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। अगर आप बात करा तो इनका संबंध कहाँ तक है, इनका संबंध भिवानी जिले तक है, क्योंकि भाई बॉक्सिंग का अब किसको बोलिया जाओ, भिवानी जिले कोई बॉक्सिंग का अब बोलिया जाओ है। यानी कि सबसे ज़्यादा मुक्केबाजी या सबसे ज़्यादा बॉक्सर कड़ा तय लिखड़े हैं अपने भिवानी तय लिखड़े हैं। तो विकास यादव भी कड़ा है भिवानी तय संबंध रखे हैं। अगर आप बात करें तो इसने बहुत सारे क्या करे हैं, बहुत सारे मेडल जीतते हैं, एशियाई खेलों में भी मेडल जीत के ले आए हैं ये बहुत सारे अपना देश खातर या अपने हरियाणा खातर। तो आगे बढ़ा, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है। यानी कि जो मोरनी पहाड़ी हरियाणा की, जो हरियाणा के उत्तर पूर्व में पाई जाओ पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी उसका क्या नाम है। ऑप्शन 1 है करोह चोटी, ऑप्शन 2 है ग्रोह चोटी, ऑप्शन 3 है तोसा चोटी, या ऑप्शन 4 है ग्रेसर चोटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करोह चोटी। तो भाई हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह चोटी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है भाई, ठीक है। अगर आप हरियाणा की इस चोटी की बात करा तो इस चोटी पे एक देवता निवास करा भाई करोह नाम का। तो ये करोह नाम का देवता है, इस करोह नाम का देवता की वजह से इस चोटी का क्या नाम पड़ा, करोह चोटी पड़ा। अगर आप बात करा तो यह चोटी कड़ा है या शिवालिक का रेंज में चोटी पाई जावा है, ठीक है। और यह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, शिवालिक का रेंज में पाई जावा है, पंचकूला आता है 30 किलोमीटर दूर है करोह चोटी, ठीक है। तो आगे बढ़ा, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ऑप्शन 1 है 1 नवंबर 1967, ऑप्शन 2 है अप्रैल 1977, सॉरी 1 नवंबर 1967 नहीं, ऑप्शन 1 है नवंबर 1967, ऑप्शन 2 है अप्रैल 1977, ऑप्शन 3 है दिसंबर 1989 और ऑप्शन 4 है अप्रैल 1991। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नवंबर 1967। तो क्या हुआ था, हरियाणा में पहली बार संवैधानिक संकट आ गया था। तो जो संवैधानिक संकट की स्थिति में क्या होता है, यानी कि जब क्या हुआ है, जब जो विधानसभा के अंदर किसी के द्वारा बहुमत नहीं रहता, तो बहुमत न रहने की वजह तक क्या हुआ है, जो हमारे क्या हुआ राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो पहली बार लग गया था वो लग गया था 21 नवंबर 1967 को। अगर उस टाइम बात करें तो उस टाइम अपने कौन थे, जो मुख्यमंत्री थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे, राव वीरेंद्र सिंह अपने मुख्यमंत्री थे। और राव वीरेंद्र सिंह ने क्या कराया था, उच्च न्यायालय में वो हाई कोर्ट में गए भी थे और उन्होंने दावा भी कराया था भाई मेरे द्वारा क्या है, मेरे द्वारा बहुमत है, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। लेकिन जो उन्होंने अपील लगाई थी वो अपील को क्या कर दिया था, न्यायालय ने खारिज कर दिया था भाई, न्यायालय ने उनकी सुनवाई नहीं करी, जिस वजह तक क्या हो गया 21 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार क्या कर दिया गया था भाई, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू करी गई थी। यानी कि आपने सारे ने बेरा है कि जो अपने ताऊ खट्टर थे, तो ताऊ खट्टर हरियाणा के अंदर बहुत सारी योजनाएं चालू करके गए। तो एक इसी योजना इन्होंने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ तक शुरू करी थी। वह कौन सी योजना थी। ऑप्शन 1 है थारी पेंशन थारे पास, ऑप्शन 2 है आपकी बेटी मारी बेटी, ऑप्शन 3 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या ऑप्शन 4 है बायोमास परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 तारी पेंशन तारे पास। यानी कि अपने खट्टर साहब ने कौन सी योजना शुरू करी थी, तारी पेंशन तारे पास योजना इन्होंने शुरू करी थी। यह किससे रिलेटेड थी, यह थी सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड थी भाई। यानी कि सामाजिक सुरक्षा सोशल जो सिक्योरिटी को लेकर जो हरियाणा सरकार क्या करती, जो भी पेंशन देती है उस पेंशन को क्या करती है, उसको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए या उसको क्या करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने के लिए लाभार्थियों तक सीधा उनके खाता में पीछे धड़ाधड़ पड़ा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करे थे, तारी पेंशन तारे पास योजना शुरू कर दी थी। इस योजना के बाद यानी कि जितने भी अपने बुढ़े बुढ़ी हैं, इसके अलावा जिनको भी सामाजिक सुरक्षा के तहत क्या मिलता है, भत्ता मिलता है या पेंशन मिलती है, वो क्या होगी डायरेक्ट धड़ाधड़ उनके खाते में पड़ेगी भाई। बीच में किसी का कोई रोल नहीं है, सीधा गवर्नमेंट पता उनके खाते में आओगी। अगर वही है तो खाते में तक कढ़ा लेंगे, ना कोई दूसरा ले सकता ना कोई दूसरा दे सकता। पहला क्या था, ऑफलाइन सिस्टम था, बंडे कर दी तो बेचारे बूढ़े बुढ़िया का नंबर ही नहीं आया करता, उनके पोते पोती उनके बेटे बेटी ले आया करते। लेकिन खट्टर साहब ने क्या कर दिया,
उन्हें ऑनलाइन तरीका तो कर दिया भाई तारी पेंशन तारे पास, अगर तामे राजी हो तो ही कढ़ा सको, खाता में तो नहीं कढ़ा पाओगे तामे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित होया था भाई। ऑप्शन 1 है बंसीलाल, ऑप्शन 2 है चौधरी देवीलाल, ऑप्शन 3 है सर छोटूराम और ऑप्शन 4 ओम प्रकाश चौटाला। अगर आप राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर छोटूराम। यानी कि सर छोटूराम को क्या कराया गया था, राव बहादुर की उपाधि था सम्मानित कराया गया था। अगर आप बात करें तो यह उपाधि इनको 1916 के अंदर मिली थी। ये भाई स्वतंत्र जो हमारे क्या है जो स्वतंत्रता पूर्व काल में किए थे, ये बहुत बड़े जाट किसान नेता थे, जाट नेता थे, किसान नेता थे। 1916 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी। इसके अलावा क्या किया था, 1937 के अंदर इनको सामंत की उपाधि भी मिली थी भाई। ठीक है, अगर आप छोटूराम की बात करें तो जो चौधरी छोटूराम का जन्म है वो हुआ था भाई गढ़ी सांपला के अंदर। गढ़ी सांपला के अंदर कब हुआ था, 1881 के अंदर भाई इनका जन्म हुआ था। और अगर आप बात करें तो इन्होंने क्या कराया था, इन्होंने एक रोहतक के अंदर जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल भी बनाया था। कद बनाया था, 1913 के अंदर इन्होंने क्या किया था भाई, स्कूल बनाया था, आर्य स्कूल बनाया था, जाट आर्य वैदिक संस्कृत स्कूल इन्होंने बनाया था। इसके अलावा इनकी एक और सबसे बड़ी देन है वो है वो भाखड़ा डैम की, यानी कि जो भाखड़ा डैम बनाने में जो बहुत तकड़ा योगदान किसने दिया था, वो सर छोटूराम ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सर छोटूराम हो जाएगा भाई। आगे बढ़ा, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। यानी कि वो क्या कही थी भाई, कल्पना चावला अपने भारत मूल की और हरियाणा मूल की पहली इसी थी जो कड़ा गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, इसी महिला थी। तो जब अंतरिक्ष में था उन्हें उल्टे आने लग रहे थे, कोलंबिया नामक यान में वो थे भाई। तो जैसे ही कोलंबिया यान ने क्या किया, मतलब धरती पर आना, मतलब नीचे आना शुरू किया, अंतरिक्ष में था पृथ्वी की जो कक्षा में प्रवेश कराया, तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आएगी और तकनीकी खराबी की वजह से क्या हो गया, चीज़ें मतलब खराब होगी, चीज़ें दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो यान। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कद होया था, 1 जनवरी 2003, 5 फरवरी 2003, 3 फरवरी 2003 या 1 फरवरी 2003। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2003। तो 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ था भाई, कोलंबिया यान में कल्पना चावला की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी या मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी बात करें तो इनका संबंध करनाल जिले से था भाई। ठीक है, आगे बढ़ा, अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है दो अभी कथन, एक कथन दे रखे और एक उसका कारण दे रखे। अपना बताना कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ झूठी है। तो अभी कथन दे रखा कि हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसका कारण जो दे रखा है कि इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है। तो कूट के शब्द में दे रखा है, ऑप्शन 1 है कि ए तथा आर दोनों सत्य है, यानी कि जो अभी कथन और कारण दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 है ए तथा आर दोनों झूठे हैं। ऑप्शन 3 है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन 4 है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि हरियाणा क्या है, हरियाणा भाई एक मैदानी राज्य तो है ना, क्योंकि हरियाणा की जो लोकेशन है वो एक भौगोलिक दृष्टि से अगर आपने देखा एक मैदानी राज्य है। वो कड़ा है वो यमुना घग्गर के मैदान तक बने भाई। जो यमुना और अपनी जो घग्गर नदी है हरियाणा की, उनने जो जलोढ़ मिट्टी इकट्ठी करी है तो उनकी जलोढ़ तय हरियाणा का निर्माण हुआ। अगर आप इसकी तुंगता की बात करें, यानी कि अगर इसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र तल तक, तो कितनी वो 700 से 900 फीट है। तो इट मीन्स के ये दोनों बातें सही है एकदम। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना करी थी। जो फिरोज शाह तुगलक था ये तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश यानी कि जो अपने दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था, तो उस तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक नाम का एक शासक हुआ था। इसने दिल्ली के आसपास कई सारे शहरों की स्थापना करी थी। तो उसमें तो हरियाणा में भी कुछ शहर इसने बनाए थे। तो कौन सा शहर था, ऑप्शन 1 है कैथल, ऑप्शन 2 है हिसार, ऑप्शन 3 है फरीदाबाद और ऑप्शन 4 है सिरसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हिसार, यानी कि क्या कराया था भाई इसने, हिसार शहर बनाया था। हरियाणा में अगर आप बात करें हिसार और हिसार के साथ साथ अगर फतेहाबाद शहर की भी बात आ जाए तो फतेहाबाद शहर भी किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अगर फिरोज हिसार की बात करें तो इसने हिसार का नाम रखा था हिसार-ए-फिरोजा, हिसार-ए
फिरोजा, यानी कि जिसका मतलब क्या था कि फिरोज का किला। हिसार का बेसिक मतलब किला ही होता है कि फिरोज का किला है। ठीक बात, ये दिल्ली सल्तनत का शासक था भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस मृदा प्राधान्य का है, यानी कि हरियाणा का जो ज़्यादातर भाग के अंदर बेसिकली कौन सी मृदा पाई जाओ, कौन सी माटी पाई जाओ है। तो ऑप्शन 1 है कछारी मृदा, ऑप्शन 2 है मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन 3 है रेतीली दुमटी मृदा, या ऑप्शन 4 है दुमटी मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कछारी मृदा भाई। यानी कि हरियाणा के सबसे ज्यादा भाग पर कौन सी मृदा पाई जावा है? कछारी मृदा पाई जावा है। अगर आप बात करा तो हरियाणा जो सिंधु गंगा का जल विभाजक है वहाँ पाया जाओ, यानी कि आप बात भी करते हैं कि जो दिल्ली और जो अम्बाड़ा का जो रीजन है वो रीजन क्या है, वो एक जल विभाजक का काम करे। किसके बीच में? वो सिंधु नदी के बीच में और गंगा नदी के बीच में। जो अम्बाड़ा और दिल्ली का जल विभाजक है, इसी वजह से जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरा है और जो अपनी गंगा नदी है वो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरा है भाई। तो जो यहाँ इसका जो एरिया है यूके है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ एरिया है। तो अगर आप फिर भी बात करें तो कुछ यमुना और घग्गर के जो अपना जलोढ़ को छोड़कर बाकी का जो एरिया वो कैसी मृदा, वो सारी की सारी कछारी मृदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देवी शंकर प्रभाकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 है नृत्य, ऑप्शन 2 है संगीत, ऑप्शन 3 है थिएटर और ऑप्शन 4 है सिनेमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन 4 सिनेमा। तो जो अपने देवी प्रभाकर महोदय हैं वो किससे संबंधित है? वो सिनेमा से संबंधित है। अगर आप बात करें स्टार्टिंग में ये कवि थे, इसके बाद इनका मन में आई भाई ना कवि को नहीं बापा के करा, कवि गला गला पा फिल्म निर्माता भी बना, तो फिर ये बने भाई फिल्म निर्माता, यानी कि ये सिनेमा जगत में आ गए भाई। और फिल्म निर्माता बनकर इन्होंने क्या कराया? 1984 में एक फिल्म बनाई जिस फिल्म का नाम था चंद्रावल, जो हरियाणा की भाई आज तक की सबसे फेमस फिल्म है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है। अगर आप बात करें चंद्रावल फिल्म की, तो चंद्रावल फिल्म में इन्होंने अभिनेत्री अपनी पत्नी को ही बनाया था भाई। इनकी खुद की घरवाली इस फिल्म की अभिनेत्री थी और यह फिल्म आज तक की हरियाणा की सब तक घनी कमाई करने वाली फिल्म है, यानी कि वित्तीय रूप में सब तक सफल यह फिल्म रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है, यानी कि जो अपना राजधानी सिटी अपनी राजधानी है चंडीगढ़, उसका नाम कड़त उत्पन्न हुआ है, कड़त लिखड़े है। ऑप्शन 1 है चंडी नदी से, ऑप्शन 2 है चंडीदास के किले से, ऑप्शन 3 है चंडी पर्वत से, या ऑप्शन डी है चंडी मंदिर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 चंडी मंदिर से। यानी कि भाई जो चंडीगढ़ का नाम है वो चंडी और गढ़ दो शब्दों से मिलकर बना है, चंडी और गढ़। चंडी का क्या मतलब है? चंडी का जो मतलब है वो है योद्धा या चंडी। ये किसका नाम है? ये माता पार्वती का नाम है भाई। और गढ़ मतलब कि उसका जो अक्षेत्र है या जो उसका किला है, यानी कि माता पार्वती का जो गढ़ है या माता पार्वती योद्धा माता पार्वती का जो किला है वो क्या है? वो चंडीगढ़ है। अगर आप चंडी मंदिर की बात करें तो ये चंडी मंदिर कड़ा है अपना यू यहाँ पंचकूला और चंडीगढ़ में है, तो जिस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? चंडीगढ़ रखा गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ा। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? बताना कि कौन सा सही मिल रहा है। एक तरफ झील दे रखी, एक तरफ जिले दे रखे भाई। पहला जो है वो है बड़खल झील फरीदाबाद, जो दूसरा दे रखा है वो बिंडावास कुरुक्षेत्र, ऑप्शन जो 3 दे रखा है वो दे रखा ब्रह्म सरोवर रोहतक, और ऑप्शन 4 दे रखा दमदमा सिरसा। तो इनमें मतलब कौन सा सही मिले रहा है? तो जो ऑप्शन 1 की है वो सही मिल रहा है, बड़खल झील अपना फरीदाबाद में है भाई। जो अपनी बड़खल झील है वो फरीदाबाद में है। अगर बात करें तो यह फरीदाबाद के अंदर 1947 के बनाई गई थी। यह एक मानव निर्मित झील है भाई, और सिंचाई का पर्पज तो यह क्या है? सिंचाई करने खातिर यहाँ ने बनाई थी। ठीक बात है। और अगर बात करें तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला तक गिरी हुई झील है। ठीक है, लेकिन ईब क्या हो रहा है? ईब इसके आसपास भाई खनन कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके आसपास खनन कार्य की वजह से आजकल यह झील क्या है? बिल्कुल सूखी हुई कंडीशन में, इसके अंदर कोई भी पानी है नहीं। जो बाकी झीलों की बात करें तो जो अपनी बिंडावास झील है वो कुरुक्षेत्र की बजाय कहाँ भाई? वो झज्जर के अंदर है अपनी झील। ठीक है,
अगर आप ब्रह्म सरोवर की बात करें तो अपना ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। और अगर आप दमदमा झील की बात करें तो जो अपनी दमदमा झील है वो गुरुग्राम के अंदर है भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो बस भाई यही थे अपने आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यही थी अपनी वीडियो भाई। आशा है, उम्मीद है कि क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपका समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपका पसंद आए होंगे। जो क्वेश्चन पसंद आए हैं और पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो और शेयर कर दो। इसी का गला भाई आप सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं तड़कन अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई रिवीजन का डूंडा ठाए रखो, तैयारी ने नुए खींच कर रखो भाई। बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई सबका।